हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैंने एक छोटा सा वीडियो क्लिप डाला है कैलेंडर रीजनिंग के बारे में। ड्यू टू टेक्निकल इशू मुझे बड़ी वीडियो अपलोड करने में दिक्कत आ रही है आज, तो फिर भी मैं छोटे छोटे क्लिप में आपका करूँगी। तो जैसे कि हमने कैलेंडर रीजनिंग का डिस्कस कर रहे थे, जैसे आप देख सकते हो प्रीवियस वीडियो में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने बताया था आपको डे, मंथ और ईयर कोड के बारे में। मंथ का कोड 033 614 625 035 था। डेज की कोड आपको पता ही है, सिर्फ याद रखना है। 0 संडे के लिए भी यूज होता है, 7 भी संडे के लिए यूज होता है। बाकी मैंने ईयर का कोड बताया था 6420, लिखने का सेम फॉर्मेट। बाकी ये फॉर्मूला बताया था डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर। ओके, हमने बात करी थी सिंपल क्वेश्चन की, जैसे 9 मार्च 2017 को कौन सा दिन होगा। तो मैंने बताया था सबसे पहले आपने डेट लिखनी है, उसके बाद आपने मंथ का कोड लिखना है, उसके बाद आपने ईयर लिखना है। ईयर को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 2000 के लिए कोड होगा और 17 ऐसे रहेगा, और 17 में लीप ईयर कितने होंगे डिवाइड करके निकालेंगे, ठीक है। और जो भी आपका वो 39 आया, और 39 आने के बाद उसको सारे को हम 7 से डिवाइड कर देंगे। जो भी रिमाइंडर आएगा वो आपका आंसर होगा। अब हम देखते हैं जब हमारे पास लीप ईयर का क्वेश्चन आता है तब हम कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे आया 26/1/2016। 2016 क्या है, लीप ईयर है। कैसे पता चला, 2016 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो इसमें रिमाइंडर 0 बचेगा। जब भी आप किसी ईयर को 4 से डिवाइड करते हो और रिमाइंडर 0 बचता है तो उसका मतलब है वो एक लीप ईयर है, ठीक है। 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, रिमाइंडर 0, तो ये एक लीप ईयर है। अब लीप ईयर को करने का कैसे करेंगे हम, देखिए कुछ नहीं करना है, सेम डेट लिखेंगे। 26 जनवरी है तो 26 लिखा। जनवरी का कोड कितना होता है, 0। जनवरी का कोड कितना होता है, 0, याद करिएगा। 033 614 625 और 035। फिर ईयर की बात आई। ईयर में 2 निकल के आए, एक तो 2000, दूसरा 16। 2000 का कोड क्या था, 6 था। 16 और 16 में लीप ईयर कितने हैं, 16 डिवाइड बाय 4, 4 4 जा 16, 4 सबको प्लस किया आया 52। 52 को 7 से डिवाइड किया, 7 9 जा 49, रिमाइंडर बचा 3। अब देखिए रिमाइंडर 3 जो कि वेडनेसडे आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये लीप ईयर है इसीलिए हम इसको -1 कर देंगे और आंसर आएगा 2, जो कि मंडे ट्यूसडे आएगा। अब ये -1 क्यों किया, क्योंकि देखो में क्या होता है कि फरवरी में 28 और 29 डेज होते हैं, जिसकी वजह से एक दिन इंक्रीज हो जाता है, नॉर्मल ईयर से एक दिन ज्यादा बढ़ के आता है, तो उसी एक दिन को निकाल दो, आपका आंसर आ गया। लेकिन ये सिर्फ अप्लाई करना है जब आपके पास जो मंथ है वो फर्स्ट एंड सेकंड मंथ दे रखा है, जनवरी और फरवरी दे रखा है। जनवरी और फरवरी के आगे आप निकल गए तो आपको -1 नहीं करना है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्लियर करते हैं जो मैंने अभी बात बोली। जैसे यहाँ पे है 17/11/2020 को कौन सा डे था, 17 नवंबर 2020 को कौन सा दिन था। सबसे पहले क्या लिखा, डेट लिखी। मंथ का कोड कितना है, 033 614 625 035 0353, ठीक है। लास्ट में क्या आया, 3 11 12, ठीक है, 3। और 2000 के लिए 6, 20 अलग से, 20 में लीप ईयर कितने, 4 5 जा 25, सबको प्लस किया कितना है 51। 51 को डिवाइड किया 7 के साथ, कितना रिमाइंडर बचा 2। 2 का मतलब है ट्यूसडे। देखिए -1 नहीं किया, क्यों -1 नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे मंथ कौन सा चला गया, 11th मंथ जो कि नवंबर है। मतलब हमने -1 कब करना है लीप ईयर के केस में, जब आपके पास मंथ है जनवरी या फरवरी, ठीक है। कैसे पता चला 2020 लीप ईयर है, हमने क्यों लीप ईयर की बात की, क्योंकि जब आप 2020 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, रिमाइंडर 0 बचेगा, ठीक है। किसी भी सन को 4 से पूरा पूरा भाग देने पे अगर शेष 0 बचे तो वो आपका लीप ईयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 नवंबर 2020, सेम डेट लिखा, मंथ कोड लिखा, ईयर कोड लिखा, ईयर लिखा, ईयर में लीप ईयर कितने डिवाइड बाय 3 कर दिया। नो नीड टू -1 क्योंकि यहाँ पे नवंबर अगेन फरवरी के आगे चला गया है। अब एक बात, क्वेश्चन को करने का बिल्कुल सही फॉर्मेट क्या होता है, आपने ट्रिक देख ली, आपको 2 चीजें पता है, आपको मंथ कोड पता है, आपको ईयर कोड पता है। बाकी आपको सिर्फ इतना पता करना है कि संडे को 0 भी लिखते हैं 7 भी लिखते हैं, ठीक है। देखिए ये आपको पता है, सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। अब आप
ना कोई बुक फॉलो करोगे, ना कोई वीडियो फॉलो करोगे। आपने अपनी मम्मा का बर्थडे, पापा का बर्थडे, भाई का बर्थडे, दिवाली कब है, 2021 में कब है, कोई पर्टिकुलर जो लाइफ इवेंट आपका कुछ भी है, उनके डिफरेंट डिफरेंट डेज निकालने हैं कि जैसे मेरे कजन का बर्थडे कब है, ब्रदर का कब है, सिस्टर का कब है। इससे आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे सारे। इसको करने का तरीका क्यों ऐसा है? क्योंकि जब आप स्टडी करते हैं तो वो आपके माइंड में एक मेमोरी बन के रहती है, ठीक है, शार्प मेमोरी बन के रहती है, ठीक है। इसको फन में भी अपनी डेली लाइफ से रिलेट करो, और जैसे ही आप डेली लाइफ से रिलेट करेंगे, जैसे क्योंकि होता क्या है कि जब भी स्टूडेंट एग्जाम में बैठते हैं तो जब आपने ऐसे देखा कि यार ये तो बहुत इजी है, जब आपने एक बार देखा कि ये बहुत इजी है तो आपको लगा कि हाँ हाँ ये तो मैं कर दूंगा, एक दो क्वेश्चन लगाए, उसके बाद हम रेस्ट मोड पे चले जाते हैं। होता क्या है, जब आपके पास पेपर में आप बैठोगे, क्वेश्चन आएगा, आपको आपका माइंड कमांड करेगा डिफरेंट क्वेश्चन, अच्छा ये होगा तो क्या होगा, ये ऐसा होता तो क्या होता, उस टाइम हमारे क्वेश्चन निकलते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्यों? प्रैक्टिस से क्या होता है कि जब आप वो कर रहे हो प्रैक्टिस, तो आपका माइंड के क्वेश्चन आपको दे रहा है, आपके माइंड में बहुत क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, जिन क्वेश्चन को आप फाइंड आउट करोगे, उन क्वेश्चन को आप जब फाइंड आउट करोगे तो आपके अंदर अपना ही एक नॉलेज डेवलप होगा। जब आपके अंदर अपना नॉलेज डेवलप होगा तो वो नॉलेज तब आपका मैच्योर हो जाएगा। फिर उस नॉलेज को आपकी मेमोरी से इरेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसी को बोलते हैं मैच्योर नॉलेज, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको एडवाइस करूंगी कि दो कोड याद रखने के बाद आप डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करो, क्वेश्चन निकालो और देखो कैलेंडर में कि क्या वही डेट निकल रही है। तो इससे आपका नॉलेज बहुत ही मैच्योर हो जाएगा और आप इवन दूसरों को समझाने में भी सक्षम हो जाओगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 1 जनवरी 2019 को कौन सा दिन था? तो क्या करेंगे, डेट लिखेंगे, जनवरी का कोड 0 है 0 लिखेंगे, 2000 का सन का कोड 6 है 6 लिखेंगे, और 19 है, और 19 में कितने लीप ईयर, 4 4 16, 4 लीप ईयर है, और सबको प्लस किया, 30 डिवाइड बाय 7, जब रिमाइंडर 7 2 28, जब रिमाइंडर बचा 7 4 28, सॉरी, ट्यूसडे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे किसी का बर्थडे है 16 अगस्त 2020 को किसी का बर्थडे है। अब मुझे निकालना है कि 16 अगस्त 2020 को कौन सा दिन उसका बर्थडे है, ठीक है। तो मैं कैसे निकालूंगी, 16 और 8 कौन सा मंथ होता है, अगस्त, जनवरी, फरवरी, ठीक है। तो कोड क्या है, 033 614 625 035, ठीक है। तो मंथ का कोड लिखा, फिर 6 किसका कोड है, 2000 का कोड है, 20 क्या है, ईयर है, और 5 क्या है, उसमें लीप ईयर है। 49 डिवाइड बाय 7 बचा 0, 0 क्या होता है, संडे, और 7 भी क्या होता है, संडे। ओके, ये था आज का टॉपिक। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे वैसे तो जैसे एक फोन नंबर होता है उसी तरह से ये है कि आप याद कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा बताऊंगी। 033 आप इस तरह से याद कर सकते हो, जैसे 033 है ना, तो आप यहाँ लिख दो 035, और बीच का इन दोनों को याद कर लो, 033 और 614। फिर इससे क्या होगा, 0 0 3 3 और 3 का में 2 प्लस किए 5, और यहाँ तो बिल्कुल आसान है, 6 का 6 और 1 में प्लस किया 2, 4 में प्लस किया 5। जब आप कुछ इस तरह से मतलब इसको समझेंगे या याद करेंगे, उसका प्रॉफिट क्या है। अभी तो आप बोलो, तो आप अपने माइंड को काम पे लगाया होगा ना, ऐसे कि एनालाइज किया होगा चीजें कि अच्छा ऐसे आपको जब आप एग्जाम में बैठते हैं उसका प्रेशर कुछ अलग होता है, ठीक है। हमारा माइंड कुछ अलग कंडीशन में होता है, वहां पे हर चीज का प्रेशर होता है, तो हमें कई इतने क्वेश्चन आते हैं हमारे माइंड में कि हम सोचते हैं उतने क्वेश्चन तो तब नहीं आए जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा था, ठीक है। और वहां पे सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है, और एग्जाम एनालाइज करने के लिए नहीं होता है, यही गलती हो जाती है हमसे, ठीक है। तो जब आप इस तरह से चीजों को तोड़ मरोड़ के देखोगे या फिर ये करके एनालाइज करके देखोगे, अपनी ही कुछ ट्रिक डेवलप करोगे, 033 अच्छा उसके बाद 614 था, अच्छा इसी को मैं पीछे लिख सकता हूँ, तो उसमें से क्या होगा, अगर आप भूल भी गए तो आपको वो याद आ जाएगा कि अच्छा नहीं 6 की 1 ऐसा था, तो आपको याद आ जाएगा। ये होता है आपका टैक्टिक नॉलेज, जो मतलब
हमारे अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आ जाता है। तो इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि चीज़ों को जितना आसान हो सके अपने वे में बनाइएगा, और इससे आपका ही प्रॉफिट है, आपका टाइम बचेगा और टाइम के साथ साथ आपका नॉलेज भी बहुत मैच्योर हो जाएगा। क्योंकि मेरी जो लाइफ की थ्योरी है, एक चीज़ को पढ़ो, एक बार पढ़ो और जिंदगी भर के लिए उसको माइंड करो कि चीज़ों को एक बार पढ़ना है और ऐसा पढ़ना है कि दूसरी बार आप पढ़ाएं उनको, ठीक है। और उसमें अपनी